नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं उड़ीसा के बालासोर की। वहां पर एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने सुना वो हैरत में पड़ गया। दरअसल यौन उत्पीड़न से परेशान एक छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। देर रात उनकी मौत हो गई। दरअसल एम्स में भर्ती थी, राष्ट्रपति भी वहां पहुंची थी उनका हालचाल जानने के लिए, लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई। एम्स भुवनेश्वर में उनकी मौत हुई है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा है कि आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। इस तरह की बात की है। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा, इस तरह की बात की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि चुप्पी, देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। इस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। दरअसल बर्न विभाग ने बताया कि छात्रा को 12 जुलाई को बालासोर जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया था। इसके बाद आईवी सपोर्ट, वेंटिलेशन, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, तमाम जो मेडिकल सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन 90% बर्न इंजरीज थी। इसके बाद 14 जुलाई की देर रात तकरीबन पौने 12 बजे छात्रा ने अंतिम सांस ली। फिलहाल अब इस मामले की ऑब्वियसली जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंसिपल पर यह आरोप है। यह भी कहा गया है कि उसे धमकाया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। इसके बाद उसकी सुनी नहीं गई, जिससे तंग आकर उसने ये घटना को अंजाम दिया। दबाव था उसके ऊपर भारी। इस तरह की तमाम बातें की जा रही है। दरअसल ये जो घटना है, बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की ये बीएड की छात्रा थी। ये बताते हैं कि 20 साल की छात्रा है। कॉलेज परिसर में इसने खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद हंगामा मच गया था, जांच की जा रही थी और अब देर रात उसकी मौत हो गई। यह भी कहा जा रहा है कि यौन उत्पीड़न से तंग आकर उसने ये घटना को अंजाम दिया था। प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि शुरुआत में क्यों कार्रवाई नहीं की गई? जब छात्रा परेशान थी, प्रताड़ित किया जा रहा था, इस तरह के आरोप है, तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों उसकी जो कंप्लेंट्स को नज़रअंदाज किया गया? दरअसल 12 जुलाई को उसने इस घटना को के विरोध स्वरूप खुदकुशी की कोशिश की थी। आरोप है कि ना तो कॉलेज की प्रिंसिपल और ना ही अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई की। जब उसे लगातार धमकाया गया, अपमानित किया गया, तो उसने इस तरह की घटना की। इस बीच जो उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी, उनका भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दुख है और दोषियों पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई का दिलासा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि निधन से कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब जो कॉलेज में जिस तरह से घटना हुई, उससे सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत में पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि जो बच्ची है उसके साथ जब यौन उत्पीड़न हुआ, उसको क्यों लज्जित किया गया, अपमानित किया गया, उसकी बात को एक बार क्यों नहीं सुना गया एक बारी में? आप सोचिए कितना ज़्यादा मेंटल उसके ऊपर प्रेशर होगा, आघात उसको लगा जब एक तो उसके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई, प्रिंसिपल पर उसने आरोप लगाया, तमाम और लोगों पर आरोप लगाया, उसके बावजूद उसकी सुनी नहीं जा रही है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रही है। इसी एवज में उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जो उड़ीसा के सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि परिवार को आश्वासन दिया है कि इस मामले में सभी दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस बीच जो सीएम है, उन्होंने छात्रा के माता पिता से मुलाकात की है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। छात्रा ने ये पता चला है कि इसी महीने जो ये कॉलेज है वहाँ पर इस तरह की घटना जब उसके साथ हुई तो उसने तमाम आरोप लगाए। एम भुवनेश्वर का भी बयान आया है। उनका कहना है कि पूरी कोशिश की गई छात्रा को बचाने की, लेकिन चूंकि वो 90% बर्न इंजरीज थी तो वो बच नहीं पाई। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ पहुंची थी। उन्होंने एम्स में छात्रा से मुलाकात की थी, बर्न वार्ड का दौरा किया था और उन्होंने भी उचित दिशा निर्देश जारी किए थे। एम्स के जो निदेशक हैं, उन्होंने बताया कि छात्रा वेंटिलेटर पर और उसे आधुनिक सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन इस बीच अब ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पीड़िता ने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से आत्मदाह किया था। इस मामले में प्रिंसिपल दिलीप घोष, शिक्षा विभाग के प्रमुख समीर साहू को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता बीएड इंटीग्रेटेड की पढ़ाई कर रही थी और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि समीर ने, यानी कि जो शिक्षा विभाग के प्रमुख है, यौन संबंध बनाने की मांग की और धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं करती है तो उसका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। सोचिए, इस तरह की गंदी हरकत की आरोप लगाए गए। हालांकि गिरफ्तारी होगी, लेकिन समय रहते अगर कार्रवाई होती
तो शायद कुछ और बात होती। अब छात्रा की मौत हो गई है और हर एक एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है।